चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमें बताना है कि यार ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, पहला है हमें एक सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट से 1,2,3, सेट बी है जिसके एलिमेंट से 2, 3 और 4, और हमें 3 फंक्शन दिए, बेसिकली रिलेशन दिए हैं f1, f2 और f3 आर 3 सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के, इसके मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन मतलब ही क्या होता था, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी will be the subset of A cross B will be the subset of Cartesian product of A and B। इसका मतलब ये तीनों F1, F2, F3 क्या है, हमें रिलेशंस गिवन है। हमें बताना है इन तीन रिलेशन में से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। कोई भी ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन है, और अगर है तो कौन सा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला फंक्शन है, देखिए दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, कोई भी रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। कौन सी दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन वो फॉलो कर रहा है तो वो फंक्शन है, अगर वो दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा है, कोई एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शन नहीं है। दो कंडीशन में से पहली कंडीशन है डोमेन ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू, या डोमेन ऑफ रिलेशन, जो भी हमारा फंक्शन है, फंक्शन या रिलेशन कुछ भी बोलो, उसका डोमेन हमारे सेट ए के इक्वल होना चाहिए अगर वो इट इज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इट इज मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इस केस में हमारा जो डोमेन होने चाहिए वो हमारे सेट ए के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो भी हमारी मैपिंग हो रही है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए जो सेट बी के साथ है। ठीक है, सिर्फ एक इमेज मिलनी चाहिए इनके लिए, सिर्फ एक से कम भी नहीं चलेगी, एक से ज्यादा भी नहीं चलेगी। ठीक है, एक से कम होगी तो वो डोमेन के बराबर ही नहीं होगा ए। ठीक है, चलिए पहला है F1। देखिए F1 में पहला एलिमेंट है 1। हम देखिए फर्स्ट कंपोनेंट्स देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के। फर्स्ट कंपोनेंट्स में पहले हम देखेंगे क्या पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को मैं देखूं तो क्या वो सेट ए के बराबर है। मतलब इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स को मैं एक सेट में रखूं, मतलब वो डोमेन होगा, वो डोमेन क्या सेट ए के बराबर है। मतलब क्या सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ में कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर देख पा रही हूँ, और वो ऑर्डर्ड पेयर के साथ सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो पहला है 1, 1 के साथ है 2, 2 के साथ भी एक है ऑर्डर्ड पेयर, 3, 3 के साथ भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें कि हमारे जो सेट ए है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ कोई ना कोई सेट बी का एलिमेंट मैप है। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ सेट ए हमारे डोमेन ऑफ रिलेशन F1 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन थी कि सारे जो पहले कंपोनेंट्स हैं इसके साथ सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। ठीक है, मतलब 1 की भी एक ही इमेज होनी चाहिए, 2 की भी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, 3 की भी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। 1 की सिर्फ एक ही है इमेज, 2 की भी सिर्फ एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है। दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है तो F1 हमारा फंक्शन है। क्लियर है। सेकेंड केस देखते हैं 1,2, 1,3, 2,3, 3,4। पहली कंडीशन थी हमें यह चेक करना है कि सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में है वो क्या हमारे डोमेन ऑफ फंक्शन F2 में है या नहीं है, या डोमेन ऑफ रिलेशन F2 में है या नहीं है। देखिए 1 है, हाँ है 1, 1 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, 2 के साथ भी ऑर्डर पेयर बन रहा है, 3 के साथ भी ऑर्डर पेयर बन रहा है। मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ कोई ना कोई ऑर्डर पेयर बन रहा है। दूसरी कंडीशन, सारे एलिमेंट्स के साथ सिर्फ एक ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, मतलब इसके साथ सिर्फ एक ही चीजें मैप होनी चाहिए। 1 के साथ भी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, 2 की भी एक इमेज होनी चाहिए, 3 की भी एक इमेज होनी चाहिए। पर यार इस केस में 1 की 2 इमेज है, 1 2 लोगों के साथ मैपिंग कर रहा है, 1 के साथ 2 भी मैप्ड है और 1 के साथ 3 भी मैप्ड है। कोई भी ऐसा सेट ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके साथ एक से ज्यादा इमेज बन रही है। तो इसकी एक से ज्यादा इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्लियर है। थर्ड केस देखते हैं। देखिए कंडीशन क्या है कि सारे के साथ सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स के साथ सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए। पहले वाले में सारे 3 एलिमेंट्स थे तो तीनों के साथ एक एक इमेज बनी। सेकेंड केस में 4 ये थे, 3 एलिमेंट्स थे पर 4 ऑर्डर पेयर बने, मतलब एक एलिमेंट के 2 इमेज बनी, तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, हमें एग्जैक्टली 1 इमेज चाहिए, हर एक सेट एक एलिमेंट की एग्जैक्टली 1 इमेज। 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, पर 3 की तो इमेज ही नहीं है। मतलब 3 के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है, 3 के साथ कोई मैपिंग ही नहीं है। एग्जैक्टली 1 मैपिंग चाहिए, तो ये भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। मतलब इसमें पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जो ये थी कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमारे ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए, या फिर इसका जो डोमेन है वो हमारे ए के बराबर होना चाहिए। पर इसका डोमेन है 1,2, इसका डोमेन क्या होगा, F3 का डोमेन होगा 1,2,
बट ये सेट ए के बराबर नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है फंक्शन की। तो इन तीन केसेस में सिर्फ फंक्शन f1 है जिसको मैं फंक्शन बोल सकती हूँ, f2 और f3 को मैं फंक्शन नहीं बोल सकती हूँ, ये सिर्फ रिलेशन है, ठीक है। f1, f2, f3 तीनों रिलेशन है फ्रॉम a टू b, बट सिर्फ f1 है जो फंक्शन है फ्रॉम a टू b, बाकी दोनों को मैं फंक्शन नहीं कह सकती, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n। एक रिलेशन r डिफाइन किया है ऑन n मतलब फ्रॉम n टू n, ठीक है। सच दैट, और ये कंडीशन दी है, मतलब एक रिलेशन हमें दिया है, हमें पता करना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। देखिए रिलेशन है R इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट y इक्वल्स टू 2x। कंडीशन क्या है? y इक्वल्स टू 2x वेयर x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देखिए पहले ये समझिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और y भी बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। और हमारा जो डोमेन है, मतलब ऐसे समझिए इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं, क्या वो हमारे इसके बराबर है या नहीं है। इसका डोमेन अगर हमारे नेचुरल नंबर के बराबर हो गया तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। दो कंडीशन फुलफिल करानी है। पहली, जो हमारा डोमेन है इस रिलेशन का डोमेन हमारे नेचुरल नंबर के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, सारे की सारे x की जो भी वैल्यूज आएगी उसकी करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए y में। क्लियर है? चलिए पहली बात ये है कि यार सारे नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, y इक्वल टू 2x। मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होगा? 1 से, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 3 रखी, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगी ये वैल्यूज, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 4, 3 रखी तो y की वैल्यू आ गई 6, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगी ये भी वैल्यूज, ठीक है। तो यार ये बात तो क्लियर है कि यार सारे नेचुरल नंबर के लिए ये चीज़ें फॉलो हो रही है। तो हमारा जो डोमेन है रिलेशन आर का जो डोमेन है वो हमारे नेचुरल नंबर के बराबर हो गया है। तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, फंक्शन की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है कि हमारे सारे जो एलिमेंट्स है जो इसका हिस्सा है वो सारे के साथ एक ना एक इमेज हमारी बननी चाहिए। क्लियर हो गई है। सेकेंड हमारी कंडीशन थी कि सारी एक्स की वैल्यूज के लिए करस्पॉन्डिंगली एक ही वाई वैल्यू आनी चाहिए, मतलब हर एक एक्स के लिए सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए वाई, मतलब एक एक्स के लिए दो वैल्यूज नहीं आ सकती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, y इक्वल टू 2x ये कंडीशन है। अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी चेंज कर रही हूँ तो मेरी y की वैल्यू 2x हो जाएगी। अगर मैं 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 2 आएगी, 2 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी, 3 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो हमारी सेकेंड वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई है कि भाई हर x के लिए हमारे पास एक यूनिक y है, ठीक है। हर x के लिए एक यूनिक y है, मतलब मैं x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकती जिसके लिए मेरे को 2 y वैल्यू मिले। नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं है। हर x के लिए एक यूनिक y है क्योंकि कंडीशन ही y इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन जो हमारी फंक्शन की होती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है। इस केस में सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन था, ये दोनों फंक्शन नहीं थे। ये वाले केस में हमारा ये वाला फंक्शन है। देखिए हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें हम रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए फंक्शन को समझ रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए रिलेशन को समझ रहे हैं कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। इस केस में हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए रिलेशन को देखा है कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट होगा कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। एक और चीज़ मेरी बात समझिए, मान लीजिए मैं पूछती हूँ ये फंक्शन है मान लीजिए, तो इस फंक्शन का रेंज क्या है, या पहले बात करते हैं डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का? डोमेन मतलब सारे फर्स्ट कॉम्पोनेंट्स 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ये हमारा डोमेन हो गया। इसी का अगर मैं रेंज बोलूँ तो रेंज क्या होगा? रेंज होगा 2, 3, 4, ठीक है। ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 2, 3, 4। और अगर मैं बोलती हूँ को डोमेन क्या होगा? को डोमेन हमारा बाद वाला सेट हो जाएगा, मतलब सेट बी, मतलब 2, 3, 4, ठीक है। इस केस में अगर मैं बोलती हूँ कि इसका डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन इसका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, क्योंकि सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए ये चीजें फॉलो हो रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका को डोमेन क्या हो गया? बाद वाला सेट। बाद वाला सेट कौन सा है? बाद वाला सेट भी नेचुरल नंबर है, तो इसका को डोमेन भी हो गया नेचुरल नंबर। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज मतलब ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं वैल्यू 1 रख रही हूँ तो
वैल्यू आउटपुट क्या आ रहा है 2, x की वैल्यू 2 रख रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 4, 3 रख रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 6। मतलब ये जो है इसका जो सेट है ये मेरा रेंज है, और ये वाला सेट मेरा क्या था, डोमेन था। तो डोमेन तो मेरे को समझ में आ गया था कि डोमेन तो मेरा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, को डोमेन तो हमारा सेकंड वाला सेट होता है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब रेंज हमारा ये है, रेंज को आप क्लियरली देखो तो आपको सारे इवन नंबर्स दिख रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही वैल्यूज आएगी। और अगर मैं इसमें भी देखो तो y इक्वल टू 2x, y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 2x मतलब ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर ही क्या होता है, इवन नंबर मतलब वो सारे नंबर जो 2 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो चलिए रेंज हमारी आ गई सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आई होप आपको डोमेन को डोमेन रेंज समझ में आ रहा है हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम एक एरो डायग्राम का एग्जांपल लेके समझते हैं कि एरो डायग्राम्स, अगर आपको रिलेशन इन एरो डायग्राम दिया है तो आप बता कैसे बताएंगे कि क्या वो फंक्शन है या वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास देखिए 4 एरो डायग्राम में 4 रिलेशंस रिप्रेजेंट किए, हमें बताना है कि क्या ये चारों रिलेशन में कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। देखिए एरो डायग्राम के थ्रू बताया है, पहली चीज ये सेट A है, ये सेट B है, ये एक फंक्शन है f1 विच इज मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B, f2 इज अ फंक्शन विच इज मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B, f3 इज अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B, f4 इज अ फंक्शन मैपिंग फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब हमें एरो डायग्राम को देख कर समझना है क्या ये फंक्शन है या नहीं। देखिए हमें वो सेम 2 कंडीशन दिमाग में रखनी है। पहली कंडीशन, सेट A के सारे एलिमेंट्स के साथ सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए हमारे पास सेट B में, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स के साथ हमारी इमेज मिलनी चाहिए, इसके सारे एलिमेंट्स के साथ कोई ना कोई एलिमेंट मैप करना है और एग्जैक्टली 1 एलिमेंट मैप करना है, ठीक है। 2 कंडीशंस हो गई हमारी, चलिए चेक करते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 1 के साथ मैपिंग है, 2 के साथ एक मैपिंग है, 3 के साथ मैपिंग नहीं है। देखो ध्यान से समझिए कि 3 के साथ मैपिंग नहीं है, इसके कोई भी एलिमेंट्स को हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारी कंडीशन है फंक्शन की कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो सेट A में आ रहे हैं उसके साथ मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ मैपिंग नहीं हो रही है तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, क्लियर है। 3 के साथ मैपिंग नहीं हो रही है तो ये फंक्शन नहीं है। देखिए 1 के साथ मैपिंग हो रही है, 2 के साथ मैपिंग हो रही है, 3 के साथ मैपिंग हो रही है, 4 के साथ 2 मैपिंग हो रही है, ध्यान से समझिए 4 की 2 इमेज आ रही है, C भी आ रही है और E भी आ रही है। हमारी कंडीशन क्या है, सारे एलिमेंट्स के साथ मैपिंग होनी चाहिए पर सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज आनी चाहिए, ये 2 कंडीशन है। इसमें सारे एलिमेंट्स के साथ मैपिंग नहीं हो रही है, 3 बच जा रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। इस केस में 4 के साथ 2 मैपिंग हो रही है, मतलब 4 की 2 इमेज है, 4 की इमेज C भी है और 4 की इमेज E भी है, 2 इमेज हो गई हमारी कोई भी एलिमेंट की, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। थर्ड, A के साथ 1 एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज है। देखिए ध्यान से समझिए, जो एलिमेंट B है इसके साथ 2 मैपिंग हो रही है, 2 की भी मैपिंग हो रही है, 3 की भी मैपिंग हो रही है। इसमें 4 की क्या हो रही है, 2 इमेज हो रही है, इसमें B की 2 प्री इमेज हो रही है, पर हमें ये मैटर नहीं कर रहा है, प्री इमेज मैटर नहीं कर रही, हमें सिर्फ इमेज देखनी है कि सारे एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। इधर कोई भी एलिमेंट की मल्टीपल प्री इमेजेस हो चलेगा, या कोई एलिमेंट की इमेज नहीं हो वो भी चलेगा। जैसे E की कोई भी इमेज नहीं है, 0 इमेज है, 0 प्री इमेज है, ठीक है। E की कोई भी प्री इमेज नहीं है, B की 2 प्री इमेज है, ये हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, प्री इमेजेस से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये B वाले सेट में कितने लोग से मैपिंग हो रही है फर्क नहीं पड़ रहा, पर A वाले सेट में कितने लोगों से मैपिंग हो रही है फर्क पड़ रहा है। A के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक मैपिंग होनी चाहिए, A के सारे एलिमेंट्स की एक मैपिंग होनी चाहिए, इसकी हो गई, इसकी हो गई, पर इसकी नहीं हुई तो ये फंक्शन नहीं है। इसकी एक हो गई, इसकी एक हो गई, इसकी एक हो गई, इसकी 2 हो गई तो भी ये फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली 1 मैपिंग होनी चाहिए, इसकी 0 मैपिंग है, 3 वाले की 0 मैपिंग है तो ये फंक्शन नहीं है, 4 वाले की 2 मैपिंग है तो ये भी फंक्शन नहीं है। सबकी एग्जैक्टली 1 मैपिंग होनी चाहिए, इसकी 1 है, इसकी भी 1 मैपिंग, इसकी भी 1 मैपिंग है, इसकी भी 1 मैपिंग है, चारों की सिंगल मैपिंग है तो ये हमारा फंक्शन है। तो F3 हमारा फंक्शन है, F2 फंक्शन नहीं है और F1 भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस वाले पे आते हैं, 1 की एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, चारों एलिमेंट्स की सिंगल एक एक इमेज है, सबकी है, तो ये भी हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है। इधर मैटर नहीं कर रहा कि A छूट जा रहा है, इधर कोई छूट गया तो मैटर कर रहा है, जैसे 3 छूट गया तो फंक्शन नहीं है, पर इधर कोई छूट रहा है तो मैटर नहीं कर रहा।
ये डिटरमाइन नहीं करेगा फंक्शन है कि नहीं है, ये वाला सेट डिटरमाइन करेगा फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ मल्टीपल प्री इमेजेस बने, मतलब ये मल्टीपल लोगों से मैपिंग हो चलेगा, जैसे बी मल्टीपल 2 और 3 दोनों की मैपिंग बी के साथ हो रही है, ये चलेगा। पर इधर वाले लोगों की मल्टीपल मैपिंग्स नहीं हो सकती, जैसे 4 की मल्टीपल मैपिंग हो गई तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो सेट ए है, जो पहले लिखा हुआ सेट है, वो ही डिटरमाइन करेगा कि आपका फंक्शन है या नहीं है। मेजरली ये वाला मेन है, ये वाला सब कुछ डिटरमाइन करेगा क्या हमारा सेट फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। मैटर कर रहा है बी क्योंकि मैपिंग बी के साथ हो रही है, पर सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, ये वाला सेट। इसके सारे एलिमेंट्स की एग्जैक्टली 1 मैपिंग होनी चाहिए। कोई इसकी 0 मैपिंग है, इसकी किसी के भी साथ मैपिंग नहीं है तो ये भी फंक्शन नहीं है, इसकी 2 मैपिंग है तो भी फंक्शन नहीं है, इनके चारों एलिमेंट्स की सिंगल मैपिंग है, चारों की 1 इमेजेस है तो चलेगा, इसकी भी चारों की एग्जैक्टली 1 इमेज है तो चलेगा, ठीक है। सिर्फ एग्जैक्टली 1 इमेज वाले ही एलिमेंट्स हमें रखने हैं, तो एग्जैक्टली 1 इमेजेस ही होनी चाहिए सारों की, तभी वो हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते, देखिए हमने एग्जांपल कौन कौन से देख लिए, रोस्टर फॉर्म में देख लिया, अगर कोई रिलेशन रोस्टर फॉर्म में है तो हम कैसे देखेंगे फंक्शन है या नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में है तो कैसे देखेंगे, एरो डायग्राम में है तो कैसे देखेंगे। अब हम देखते हैं ग्राफिकली अगर कोई दिया है फंक्शन तो हम कैसे समझेंगे कि वो हमारा रिलेशन दिया है तो वो फंक्शन है या नहीं। देखिए मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट 2D प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल 2D प्लेन में ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया ऐसा, एक फंक्शन मैंने बनाया ऐसा, एक फंक्शन मैंने बनाया ऐसा, ठीक है। और इनमें हमें पता करना है कि कौन कौन से फंक्शन हैं, ठीक है। देखिए पहले वाले में ये है, क्या आपको कोई ऐसा x की वैल्यू दिख रही है जिसकी मल्टीपल मैपिंग है। देखो ध्यान से समझो, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं, ये x की वैल्यू होगी, देखिए ये x एक्सिस है तो ये x की वैल्यू पे एक वैल्यू है, y की भी इस एक वैल्यू है, इस x पे भी एक वैल्यू है, इस x पे भी एक वैल्यू है, इस x पे भी एक वैल्यू है, सारे x पे सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है। सारे पर्टिकुलर x पे एक ही वैल्यू दिख रही है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है मान लीजिए, और ये फंक्शन है फ्रॉम r टू r, ठीक है। देखो ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो रही है क्योंकि ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा जो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इसका जो डोमेन होगा वो हमारे r के बराबर होगा, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन देखनी क्या, इसकी हर एक x की क्या एक ही मैपिंग है, y हर x की क्या एक ही y वैल्यू आ रही है, इस x की ये y है, इस x की ये y वैल्यू है, ठीक है। इस x की ये y वैल्यू, इस x की ये y वैल्यू, इसकी भी है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, सबकी एक ही मिल रही है, कहीं पे भी मल्टीपल मैपिंग नहीं मिल रही है, तो यस दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए ये भी r टू r है, ठीक है, ये सब इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, वर्टिकल लाइन देख के आप बनाओ और देखो कि क्या ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, वर्टिकल लाइन मतलब ये x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इस x के लिए कितनी बार ये y की वैल्यू दे रहा है, तो ये y की वैल्यू आ रही है, इस x के लिए ये y की वैल्यू आ रही है, इस x के लिए ये, इसके ये, और इसके लिए ये y वैल्यू आ रही है, इसकी भी हर x के लिए एक पर्टिकुलर y वैल्यू आ रही है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि एक x के लिए मल्टीपल y वैल्यू आ रही है, तो यस दिस इज ऑल्सो फंक्शन। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये है, इसमें मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, ये x की जो वैल्यू है, ये भी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। ये x की वैल्यू के लिए 2 y वैल्यू आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। ये 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, एक x के लिए 2 y वैल्यू आना हमारे लिए वो फंक्शन नहीं है, तो ये वाला केस हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। देखिए आप वर्टिकल लाइन बना के देखिए, कोई भी आपको ग्राफ दिया है ना, आप वर्टिकल लाइन बना के देखिए, ये भी r टू r समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी वर्टिकल लाइन मतलब एक वर्टिकल लाइन एक x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। मान लीजिए ये एक वर्टिकल लाइन है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान लिया x इक्वल टू 0 है, सॉरी x इक्वल टू 1 है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पूरी वर्टिकल लाइन पे x की क्या एक ही वैल्यू है जो कि है 1। इस 1 वैल्यू के लिए कितनी y वैल्यूज मिल रही है, जब ये ऊपर जाएगा ऐसे तो एक ही y वैल्यू मिलेगी, ये वाली, ठीक है। तो इसके हर एक x के लिए एक ही y वैल्यू मिल रही है तो ये फंक्शन है, इसके हर x के लिए एक y वैल्यू मिल रही है तो ये फंक्शन है।
इसके ये x के लिए 2 y वैल्यू मिल रही है तो ये फंक्शन नहीं है। एक भी ऐसा x मिल जाए जिसके करस्पॉन्डिंग 2 y वैल्यू मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। R2R है, R2R है, R2R है, तीनों ही R2R है, तो क्लियर है कि यार मतलब इसका जो डोमेन है वो इसके रियल नंबर के सेट के बराबर है, मतलब पहले वाले सेट के बराबर है डोमेन, ये भी डोमेन सेट के बराबर है। दूसरी वाली कंडीशन 2 में फुलफिल हो रही है, इस वाले में नहीं हो रही है, क्योंकि इस x के लिए इसके पास 2 y वैल्यूज है। किसी भी x के लिए अगर मल्टीपल y वैल्यूज आ गई तो वो हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। ये सब चीज़ें आपको 12th में और अच्छे से समझ में आएगी। जो 4th एग्जाम्पल लिया है ये आपको 12th में और क्लियर होगा, क्योंकि तब आप फंक्शन को इन अ ग्राफिकल फॉर्म लिखना समझ जाएंगे, ठीक है। बट अभी आपको एरो डायग्राम तक आई होप क्लियर है। थोड़ा बहुत ये भी आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई भी रिलेशन आपको गिवन है तो आपको कैसे पता करना है वो फंक्शन है या नहीं। वो 2 कंडीशन है हमारे पास, दोनों कंडीशन चेक कर लो, दोनों फुलफिल हो रही है तो ये फंक्शन है, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रही है या दोनों फुलफिल नहीं हो रही है तो वो फंक्शन नहीं है। क्लियर, इतनी सी चीज़ है, सिर्फ वो 2 कंडीशन चेक कर लो एंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर है।